और कभी नदी पर बैठी हुई थी कि रानो चिड़िया वहाँ आती है। गौरी बहन, मैं बाजार जा रही हूँ अपने बच्चों के लिए कुछ चीजें लेने। क्या आप भी मेरे साथ जाओगी? मेरे जूते भी कितने दिनों से टूटे हुए हैं। चलो मैं कालू से पैसे ले लूँ और फिर मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। फिर चिड़िया और गौरी कभी वहाँ से उड़ती हैं। उठे। क्या मुसीबत है, सोने भी नहीं देती। मेरा जूता टूटा हुआ है, मैं चिड़िया के साथ बाजार जा रही हूँ। आप मुझे कुछ पैसे दे, मैं अपना नया जूता ले आऊं। हो गई बात पूरी तुम्हारी, अब मेरी भी सुन लो। मैं कोई बैंक में नहीं लगा हुआ, मेरे पास कुछ नहीं है। और चिड़िया, तुम शरारत ना किया करो। अगर जाना हो तो जाओ, हमें नहीं जाना कहीं भी। गौरी बहन, आप मुझसे कुछ पैसे ले लेना और अपने लिए जूता ले आना। कालू भैया अपने परिवार की जरूरियात पूरी करने के लिए कोई काम भी कर लिया करो। फिर गौरी कभी चिड़िया के साथ चली जाती है और कालू जी फिर से सो जाते हैं। ये कालू तो हर समय लड़ाई के मूड में ही रहता है। छोटी सी बात पर भी मुझे अंडा ना होने का ताना देता है। चिड़िया और गोरी कव्वी बाजार पहुंच जाती हैं। मिठू, दो समोसे तो पैक कर दे, गुड़िया को समोसे बहुत पसंद हैं। अगर मेरा भी बच्चा होता तो मेरा पति भी मुझसे प्यार करता। मैं बांझ हूँ ना, इसलिए मेरा पति मुझसे हर समय लड़ाई करता है। आप किसी दिन मेरे साथ बुलबुल के पास जाना। बुलबुल के पास मीठे फूलों का रस है, जिसे पीने से लूसी कबूतरी ने भी अंडा दे दिया था। और मुझे पूरा विश्वास है बुलबुल की दवा से भगवान आपकी भी गोद भर देगा। तो फिर क्यों ना हम आज ही बुलबुल से दवा लेती जाएं। हाँ, अभी समय तो है, हम यहाँ से चीजें खरीद कर बुलबुल के पास चली जाती हैं। ये लें, इस लाल बोतल में दवा है। आपने इसे दिन में 2 बार पीना है। अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो आपको जरूर बच्चा होगा। बुलबुल दी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा घर सूना सूना है और किसी काम में भी मेरा मन नहीं लगता। और बुलबुल, इसका पति भी हर समय इसे अंडा ना देने का ताना देता रहता है। आप ये दवा इस्तेमाल करें, सब ठीक हो जाएगा। फिर चिड़िया और गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती हैं। कुछ दिन बाद कालू कौवा सोया हुआ था जब उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। गोरी बहन, कालू घर में है? वो सोया हुआ है, मैं अभी उसे जगाती हूँ। फिर गोरी कौवी कालू को जगाती है। पति जी उठे, कबूतर आपसे मिलने आया है। उठे पति जी, रात नहीं दिन का समय है, आप तो हर समय सोए ही रहते हैं। कमीनी बाज, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। देख नहीं रही हो, मैं सोया हुआ हूँ, हर समय बोलती रहती हो। ऐसा कहते हुए कालू गोरी को मारने लगता है। बाहर खड़ा कबूतर भी सुन रहा था। इससे पहले कि कालू मेरी तरफ आए, मुझे यहाँ से भागना होगा। कबूतर वहाँ से भाग जाता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, वो कबूतर आपको बुला रहा था। उस कबूतर को भी मैं देखता हूँ, जब देखो दरवाजा पीटता रहता है। मगर कबूतर तो पहले ही वहाँ से 9 2 11 हो गया था। दोपहर को कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे चिड़िया और कबूतर बैठे हुए दिख जाते हैं। कालू वहाँ जाता है। कबूतर, क्या काम था सुबह? तुम मेरे घर क्यों गए थे? हम भोजन लेने जा रहे थे, सोचा तुम्हें भी साथ लेते जाएं, मगर तुमने तो अपनी पत्नी से लड़ाई शुरू कर दी। मैं क्या करूं यार, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। सबके बच्चे हैं, मगर मेरी पत्नी ने अभी तक एक बार भी अंडा नहीं दिया और 1 साल हो गया है शादी को।
कालू भैया, इसमें गौरी का क्या दोष है? वो बेचारी तो पहले ही बहुत दुखी है, ऊपर से आपने उसकी जिंदगी आजाद बना रखी है। अगर मैं हर समय सोया रहता हूँ तो वो भी हर समय खाती ही रहती है, इतनी भी सीधी नहीं है वो। कालू, मुझे लगता है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हें अपने ही किए का बदला मिल रहा है। वो कैसे? सारी जिंदगी तुमने दूसरों का भोजन चुरा चुरा कर खाया और हमेशा कमजोरों पर जुल्म किया, इसलिए ऊपर वाले ने आपको संतान नहीं दी। यार कबूतर, मैं भी खुद को बदलना चाहता हूँ मगर मैं ऐसा नहीं कर पाता। अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो तो उसकी शुरुआत अपने घर से करो। अपनी पत्नी से प्यार करो, मेहनत करो और उसके लिए भोजन लेकर जाओ। फिर देखना आपको कितना अच्छा लगता है जब अपने परिवार से प्यार करोगे। चिड़िया, आज से मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा और आज ही अपनी पत्नी के लिए भोजन भी लेकर जाऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। आज कालू अपनी पत्नी के लिए भोजन की खोज कर रहा था। शाम हो जाती है जब कालू कौवा अपने घर जाता है। गोरी, कहाँ हो? ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। चावल? आप सच में ये चावल मेरे लिए लाए हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी पत्नी के लिए चावल नहीं ला सकता क्या? अगर आप ऐसे ही प्यार से रहा करें तो कितना अच्छा लगता है ये जीवन। ये देखें, आपने उस दिन मारकर मेरा पंख ही तोड़ दिया था। सॉरी गोरी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। उस दिन भी गुस्सा कबूतर पर था और निकल गया तुम पर। अच्छा, कल तैयार हो जाना, हम झरने पर जाएंगे। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। रात भी हो जाती है। गोरी, ये लाल बोतल में क्या है? ये दवा मुझे चिड़िया ने बुलबुल से लेकर दी थी। कबूतर की पत्नी ने भी यही दवा पी थी और उसने अंडा दे दिया था। ऐसा कहते हुए गोरी वो दवा पी लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी एक अंडा देती है, जिसे देखकर गोरी तो खुशी से पागल हो रही थी। कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू, कालू, मेरे कालू, देखें, मैंने अंडा दिया है। ये सुनकर कालू कौवा उछलने लगता है। मैं पिता बन गया। मैं अपने सुंदर से अंडे का पिता बन गया। गोरी, हम तो काले हैं मगर हमारा अंडा सफेद क्यों है? पति जी, सब पक्षियों के अंडे इसी रंग के होते हैं। मैं अभी पूरे जंगल में मिठाई बांट कर आता हूँ। और मेरे लिए लाना ना भूल जाना। मैं तो अपनी गोरी के लिए रसीले रसीले गुलाब जामुन लेकर आऊंगा। फिर कालू सारे जंगल में मिठाई बांटता है। चिड़िया, गोरी ने अंडा दिया है। कबूतर, लो मिठाई खाओ, मैं पिता बनने वाला हो गया। कालू बहुत खुश था और गोरी की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां थीं।